आखिरकार अर्दोगन ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो सठिया गए हैं। लेकिन आखिर 2 दिन पहले ही तो शेर बने अर्दोगन ने 10 देशों के, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के भी राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा का मोहर लगा दिया था, यानी देश से बाहर निकलने का। तो फिर अचानक से 8 घंटे में ऐसा क्या बवाल काट दिया अमेरिका ने कि तुर्की और अर्दोगन दोनों बेहाल हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ अब मुस्लिम समुदाय के साथ साथ 57 देशों पर बड़ा तगड़ा वाला वार किया चीन ने। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर इस युद्ध के समय चीन का लड़ाकू विमान क्यों क्रैश हुआ? क्या किसी दुर्घटना का शिकार हुआ या फिर किसी मिसाइल का? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक वक्त था जब अमेरिका को चुनौती इराक के सद्दाम हुसैन दिया कर रहे थे, तो वहीं गद्दाफी दिया कर रहे थे। अरब देशों में उस वक्त होड़ मची हुई थी किस तरीके से अमेरिका को चैलेंज किया जाए, और ये चीजें अमेरिका को बहुत चुभी थी, जिसका असर भी देखने को मिला था कि अमेरिका ने एक्शन ले लिया और गद्दाफी कितने बुरे हालात में मरा तो सद्दाम हुसैन का भी शिकार हो गया। ऐसा ही कुछ अब तुर्की के साथ होने वाला था, वो भी अर्दोगन की वजह से। अर्दोगन ने जो कदम उठाया था उस कदम से पहले ही एक्सपर्ट ये कहने लगे कि ये तो बिल्कुल वैसा कदम है जैसे कि आत्महत्या करना हो। अर्दोगन ने क्या सोचकर ये कदम उठाया? हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि अर्दोगन ने 10 देशों के राजदूतों को देश से निकलने का 48 घंटे के अंदर आदेश दिया है, और जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उसके राजदूत भी शामिल है। अब कहा जा रहा है कि इस खबर के बाद अमेरिका ने पिछले दरवाजे से जिस तरीके की क्लास लगाई है तुर्की की, कि अर्दोगन अब अचानक से ये कह रहे हैं कि हम इस फैसले को वापस ले रहे हैं, अब 10 देशों के राजदूतों को नहीं निकालेंगे। वैसे अर्दोगन ने ये बहाना दिया है कि अब ये 10 देश कह रहे हैं कि हम कवाला की बात नहीं करेंगे और हम तुर्की के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे। लेकिन इसके उलट हुआ ये है कि अचानक से जब बाइडेन ने पिछले दरवाजे से तुर्की को हड़काना शुरू किया, तब अर्दोगन को समझ में आया कि क्या हाल होने वाला है। अब इस वजह से अर्दोगन खुद ही पलट गया। वैसे ये अर्दोगन के लिए बिल्कुल पलटने वाली बात थी, जिसकी वजह से खुद उसके देश में भी थू-थू होने लगी है। कारण ये है कि अर्दोगन के ये कहने के बाद अमेरिका के राजदूत ने ये कहा कि कवाला के लिए जो हमारी राय है वो आज भी वही है, हम चाहते हैं कि कवाला की रिहाई हो। खैर, अर्दोगन को समझ में आ गया कि अब अपने ही पैर पर वो कुल्हाड़ी मार रहा था। खैर, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है और चीन ने वो समझाना शुरू कर दिया है, खास करके मुस्लिम देशों को और मुस्लिम समुदाय को जो उसके देश में रह रहे हैं। भले ही किसी और देश में जब कट्टरपंथी समुदाय की संख्या बढ़ती है तो वो वहाँ उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन चीन वो देश है जो इस मामले में बेहद पहले से ही तैयार रह रहा है। अब चीन अपने यहाँ कट्टरपंथ को किसी भी हाल में बढ़ने देना नहीं चाह रहा है। पहले तो ये देख लीजिए कि तालिबान के मुल्ला बिरादर और चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, और ये मुलाकात जहां तालिबान गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया कि हमें आर्थिक मदद करो, हमारी हालत हर तरफ से खराब हो रही है, हमें मानवीय सहायता चाहिए। वैसे आपको बता दे, तालिबान में हर तरह का संकट इस वक्त शुरू हो गया है। ये वो लोग हैं जिन्हें बंदूक चलाना आता है लेकिन सरकार चलाना नहीं, और सरकार के लिए जो चाहिए आर्थिक स्थिति वो तालिबान में है नहीं। रुपए पैसे सब खत्म हो चुके हैं। मजदूरी के लिए भी अब तालिबान के नेता सैलरी की जगह गेहूं देने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है चीन के पास उन्हें दिखा कि एक ही आसरा है, यहाँ जाए। यहाँ जब पहुँचा तो चीन ने ये कहा सीधे सीधे तौर पर कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपकी मदद के बदले में हमें चाहिए बड़ी कार्रवाई उइगर आतंकियों पर, ETIM के लोगों पर जो यहाँ छिपे हुए हैं। सोमवार को हुई इस मीटिंग में वांग यी ने बिल्कुल साफ साफ ये बातें कह दी है कि कोई भी मानवीय मदद या फिर आर्थिक मदद की अगर इच्छा रखता है तालिबान, तो उसे पहले हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा। अब ETIM पर
पर जहां यहाँ नकेल कस रहा है तालिबान के ऊपर चीन, वहीं दूसरी तरफ अब अपने देश में जो भी मस्जिद वगैरह थे जिनका आकृति अरबी डिजाइन की तरह था, गुम्बदनुमा, उन सब को हटा दिया गया है। अब उसकी जगह चीनी संस्कृति से मिलता जुलता डिजाइन दिया गया है। वैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि चीन कुरान में भी बदलाव करता है और इस तरह के नियमों को लिखता है जो उसके देश के लिए कोई खतरा पैदा न करे। तो अब वही ढांचा भी बदले जा रहे हैं, यानी पूरी तरीके से संस्कृति को ही बदल कर रख रहा है। लेकिन बात देखिए, चाहे 57 देशों का OIC हो या फिर पाकिस्तान तुर्की ही क्यों न हो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उल्टा तालिबान तो वादा करके आया है कि ETIM को वो खत्म करेगा ही। जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं चीनी सेना में एक और बवाल मचा हुआ है और इस बवाल में J-10 बन गया है निशाना। बड़ी संख्या में J-10 विमानों को चीन अपनी वायुसेना में शामिल कर रखा है। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन के ये J-10 किसी काम के नहीं रह गए हैं और लगातार किसी न किसी वजह से ग्राउंडेड रह रहे हैं और जो J-10 उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं उनमें तकनीकी खामियां आ रही हैं और इसका प्रमाण भी मिल गया जब हाल ही में J-10 की एक वीडियो रिलीज हुई जिसमें उसे क्रैश होते हुए दिखाया गया। हालांकि ये क्रैश पानी में हुआ जिसकी वजह से जो पायलट थे वो बचने में कामयाब हो गए। J-10 को चीन रूस के लड़ाकू विमानों से भी उन्नत बताता है। ऐसे में अब ये प्रश्न उठ रहा है कि J-20 कितना ताकतवर है, क्या ये सचमुच स्टील्थ है या फिर उसमें भी चीनी माल लगा हुआ है जो युद्ध के समय बड़ा धोखा देगा चीन को। वैसे चीन के डुप्लीकेट हथियार दुनिया भर में प्रचलित है कि वो काम नहीं आते हैं वक्त पे। ऐसे में चीनी वायुसेना सचमुच कितनी तैयार है ये तो जंग के वक्त ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, चीन जिस नीति के तहत सिंजियांग प्रांत में या अपने देश में मस्जिदों का मॉडिफिकेशन कर रहा है, क्या वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।